पापियों को पाप से तारती श्री भागवत। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगमंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। करुणावतारम सारसारम भवानी सहितं तमेव माता तमेव बन्धुज सखा तमेव वेद्या शरणं तमेव तमेव सर्वं तमेव देव तमेव सर्वं तमेव देव तमेव सर्वं तमेव बोल वृंदावन बिहारी लाल की जलेन शीतलीकरण महात्मा देवाभिवंदनम। चलो तार लीजिए। जल आचमन करके सभी लोग अपने अपने स्थान पर परिक्रमा करेंगे। उसके बाद पुष्प चढ़ा करके भगवान में पुष्प निवेदित करके सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और बैठ करके भगवान के दिव्य कथा को श्रवण करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौरी पुत्र विनायक अखंडानंद प्रबोधाय शिष्य संतापहारिणे श्री श्री हरिहरानंद रूपाय
तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री श्रीरामचन्द्राय माणिक्यवीणामुपलालयन्तीं मदालुस्यामञ्जुलभाग्विलासां माहेन्द्रनीलोत्पलकोमलाङ्गीं मातङ्गकन्या मनसा स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गोवर्धनं मठाधीशं धर्ममार्गप्रवर्तकम् श्रीमन्निश्चलानन्दं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। लाल देह लाली लसै अरुधर लाल लंगूर वज्रदेह दानवदलन जय 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 कपीसूर। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए बड़े ही प्रेम से भागवत की इस भागीरथी में अवगाहन करने से पूर्व हम सब मिलकर अपने मन और वाणी को पवित्र कर लें। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। मुझे बता दो, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता
कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, ना जानो मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों के हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, गाड़ियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ मात की जय हो, गौ हत्या बंद हो, पूज्यपाद स्वामी श्री कृपाती जी महाराज की जय हो, पूज्यपाद श्री शंकराचार्य भगवान की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, यज्ञेश्वर महादेव की जय हो, रामदेव आचार्य की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। प्रजा सृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः, सरस्वत्यां तपस्येपे सहस्राणां सममादश। परंपरात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु श्री श्री राघवेंद्र सरकार, उनकी परमा लादिनी महाशक्ति महाभाव स्वरूपा भगवती, उनके अंशभूता ममतामयी देवियों एवं सज्जन वृंद, हमारे पूज्य पिताजी ग्रामाचार्य के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए पर्यंत भांजे श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मंचस्थ संगीत बंधुजन एवं अभय भैया एवं इस श्रीमद् भागवत की भागीरथी गंगा के प्रवर्तक जो 9 दिवस पर्यंत हमारे ग्राम में बह रही है, जिसके मुख्य सूत्रधार श्री लोकनाथ दादाजी, मैया यशोदा एवं उनका सारा परिवार एवं समस्त कोयलारी ग्रामवासी, बड़े ही हर्ष का यह विषय है। संकल्प साध्य श्रीमद् भागवत
अपने पुत्र एवं अपने पितरों के लिए हमारे दादाजी ने खुद तो सुना, खुद तो सुन रहे हैं, अपने पूर्वजों को भी सुना रहे हैं, समस्त ग्रामवासियों को भी सुना रहे हैं। इतना बड़ा आयोजन, जो आयोजन बिना पितरों की कृपा एवं भगवान के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं। किसी भी आयोजन के लिए सर्वप्रथम चाहिए क्या? दृढ़ संकल्प। संकल्पनिष्ठ हुए कि भगवान आकर जब हृदय में बैठ जाते हैं, मनुष्य में वो क्षमता क्या कि वो कोई कार्य कर सके। भगवान ही उनके अंदर विराजमान होके, बुद्धि के रूप में विराजित होकर, शक्ति के रूप में विराजित होकर, उष्मा के रूप में विराजित होकर भगवान ही सारा कार्य करते हैं और सारा कार्य कराते हैं। तो ऐसे परम भागवत श्रीमद् भागवत के चरणों में प्रणाम करके आइए हम कथा की तारतम्यता में प्रवेश करें। कल हम लोगों ने सुना भगवान नारायण ने अपने नाभि से एक कमल को प्रकट किया, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी को तप का आदेश दिया। तप ये आदेश ब्रह्मा जी को ही नहीं है, हम सबको भी। इस चीज को आप लोग समझिएगा। बाल्यावस्था से युवावस्था आते तक भी एक तप है। जिस तप को बालक बालिका तो करते ही हैं, उनके माता पिता भी उस तप को करते हैं। वही एक समय ऐसा रहता है जो संतान के ऊपर जैसा संस्कार डाल दिया जाए, जैसा बीज बो दिया जाए, वैसे ही उसके संस्कार जीवन पर्यंत रहते हैं। युवावस्था आते ही 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य का पालन करना भी एक तप है। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में आना भी एक तप है। गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में जाना भी एक तप है। वानप्रस्थ के बाद संन्यास में जाना भी एक तप है। तो तप खाली ब्रह्मा जी नहीं किए, भगवान ने ब्रह्मा जी को आगे करके हम सबको ये आदेश दिया कि हमें भी तप करना चाहिए। अब कहेंगे तो ब्रह्मा जी का ही तप, ब्रह्मा जी को आदेश है। नहीं, व्यापारी व्यापार करता है, उसके लिए क्या करता है? मेहनत करता है, वो भी क्या है? तप है। किसान खेती करने के लिए क्या करता है? मेहनत करता है खेत में, वो भी तप तो है। ब्राह्मण पूजन इत्यादि कराता है, वो क्या है? तप ही है। जो जैसा तप कर रहा है उसे फल वैसा प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी तप किए, अनेक प्रकार की सृष्टि किए, किसी सृष्टि में उनका मन प्रसन्न नहीं हुआ। फिर अपने ही शरीर को 2 भागों में विभक्त किए। बाएं भाग से स्त्री और दाएं भाग से पुरुष की सृष्टि, जो कि मनु और शत्रुपा के सदृश हैं। मनु शत्रुपा हुए। मनु शत्रुपा को भी यही आदेश दिया गया कि आप जाइए और तप करिए। क्यों? सृष्टि विस्तार के। मनु शत्रुपा भी गए तप करने, लेकिन सृष्टि विस्तार करे कहां? क्योंकि पृथ्वी की धारणा शक्ति को हिरण्याक्ष उठाकर ले गया था, रसातल में छुपा दिया था। भगवान वाराह ने अवतार लेकर पृथ्वी की धारणा शक्ति को फिर से वहीं स्थापित किया। देखिए पृथ्वी की धारणा शक्ति है क्या?
पृथ्वी के जैसे कोई माता हो सकती है क्या? जरा सोचिए। एक को अनेक करने की क्षमता सिर्फ पृथ्वी के पास। हम हल जुताई करते हैं, घर बनाते हैं, किसानी करते हैं, व्यापार करते हैं, अनेकानेक प्रकार के कार्य करते हैं। सब में क्या लगाते हैं? मैं करत पूछते हैं नहीं? कते के एकड़ में धान बोए? 4 एकड़ में धान बोए। 4 एकड़ तो रे 50 लाख के घर बनाया, तो 50 लाख के घर जिस जगह हम खड़े हो जगह तो सृष्टि किसने दी? ब्रह्मा जी ने। फिर भगवान नारायण ने उसे स्थापित किया। हमारा है क्या इसमें? शरीर भी किसका दिया हुआ है? ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। लेकिन इस शरीर में वास किसका है? देखा, 2 प्रकार के पता होते, जाना चाहिए। एक स्थायी पता जिनका करेंट एड्रेस की परमानेंट एड्रेस की थे। एक चालू पता जिनका करेंट एड्रेस की थे, जिन समय में उस समय में करेंट एड्रेस। तो भगवान के स्थायी पता तो सही में मनुष्य तन ही है। वैकुंठ सत्यलोक इत्यादि करेंट एड्रेस कबू थे कबू नहीं रहे। परमानेंट मनुष्य के शरीर में ही रहते हैं। जहां भगवान रहते हैं, अपने अंदर को छोड़कर हम बाहर भगवान ढूंढेंगे, कहां मिलेंगे? जो हमारी वस्तु है नहीं, उसे हमने अपना मान रखा है, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हो पा रहा है। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। श्री मैत्रेय ऋषि कहते हैं, मनु शत्रुपा जी के द्वारा जो मैथिली सृष्टि हुई, उनके गर्भ से 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति एवं 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए। 5 संतान। अब ये जो तीनों देवियां हैं ना, ये खाली नाम स्त्री नहीं है, संकेत है। आकुति जो है वो है उष्मा, ऊर्जा का स्रोत, साधारण नहीं। ऊर्जा निहित आदमी, जिसके पास ऊर्जा नहीं है, वो क्या कुछ कर सकता है? कहीं बैठ सकता है, कुछ खा सकता है, कुछ बोल सकता है, कुछ देख सकता है। ऊर्जा है तभी हम बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी लायक हैं तो ऊर्जा, शक्ति। देवहूति है इच्छा शक्ति। अब इच्छा शक्ति क्या है? इच्छा शक्ति है नए नए प्रकार की खोज करने की इच्छा। अगर हमारे मन में इच्छा शक्ति ही ना हो, किसी भी प्रकार की इच्छा ही पैदा ना हो, क्या जीवन जिया जा सकता है? जैसे कई बार आप लोग सुने होंगे, कोई सयाने बहुत वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, हॉस्पिटल मौला दिखे जाता क्या? अब एक जिए के का खत्म हो गया, इच्छा खत्म हो। तबीयत खराब नहीं थे तो हम का की थे, आज खाए के इच्छा नहीं होती। यही है इच्छा शक्ति जो देवहूति के स्वरूप में विराजमान है। तीसरी है प्रसूति, प्रेरणा स्रोत। किसी भी कार्य करने की प्रेरणा अगर हमारे मन में उत्पन्न ना हो तो कोई कार्य संपन्न। भाई सोने से लेकर, उठने से लेकर, खाने से लेकर, जाने से लेकर, कोई कार्य करने से लेकर, जब तक मन में कोई प्रेरणा बनती नहीं है वो कार्य अनुपादित होता है क्या? प्रतिपादित नहीं हो पाता है। भाई आपके सामने में बढ़िया दाल भात लाख परोस दिए गई, अब आपके मन में प्रेरणा नहीं होते, मतलब उठाओ खाओ, तो अपने आप थोड़े मुंह में अंदर हो जाए।
उस स्रोत का नाम क्या है? प्रेरणा स्रोत, प्रसूति। तो उनकी 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। फिर मनु महाराज ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किए, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किए। 2 लोगों ने तो किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं किया, परंतु मंझली देवहूति इनका विवाह हुआ कर्दम ऋषि से, जिनके यहाँ सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक श्री कपिल देव भगवान का आगमन हुआ। विदुर जी पूछे, मैत्रेय मुनि ये कथा में विस्तार से सुनाइए। तब मैत्रेय मुनि बोलते हैं, बात ये उस समय की है जब ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया। प्रकट करने के बाद बोले, पुत्र सृष्टि विस्तार करनी है तब करो। तो घोर तप करके 10,000 वर्ष तक तप किए कर्दम जी महाराज। 10,000 वर्ष तक तप किए तो भगवान प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने कहा, मांगो मुनिवर क्या चाहते हो? भगवान से बोले, प्रभु हमारा विवाह करा दीजिए। भगवान के आंखों से आंसू बरसने लग गए कि कितने दयालु हैं मेरे भक्त, कितनी घोर तपस्या कर रहे हैं सिर्फ विवाह करने के लिए। जो भगवान के आंखों से अश्रु बहे वही बिंदु सरोवर के नाम में परिणित हो गए। भगवान बोले, चिंता मत करिए, हमने आपके विवाह की व्यवस्था कर दी है। मनु महाराज अपनी मंझली पुत्री को लेकर आएंगे, आप उनसे विवाह कर लीजिए। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और चले गए। 2 दिन बाद मनु महाराज अपनी मंझली पुत्री को लेकर कर्दम जी के आश्रम आए। कर्दम जी ने उनका स्वागत किया, आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, ये मेरी मंझली बेटी है देवहूति, ये आपसे विवाह करना चाहती है। कर्दम जी बोले, महाराज इस माया जाल में हम नहीं फंसना चाहते। मनु महाराज समझाए, जब भोग स्वतः ही आपको प्राप्त हो रहे हो उस भोग को भोग लेना चाहिए। बोला, ठीक है हम विवाह तो करेंगे, लेकिन एक शर्त। कैसी शर्त? एक संतान के होते ही हम वन को चले जाएंगे। बोले, ठीक। देवती मैया ने कहा, ठीक है बोल दो मैया, ठीक है बोल दो। समय बीता, मनु महाराज ने कर्दम ऋषि के साथ देवहूति का विवाह किया। देवहूति का विवाह करने के पश्चात वो अपने राज्य बृहस्पति को आ गए। अनेक प्रकार के दान दिए दहेज में, लेकिन किसी चीज को कर्दम जी महाराज ने रखा नहीं। जितने बाराती आए थे उन सभी को बांट दिया। फक्कड़ संत महात्मा, संकल्प विकल्प का कोई सवाल ही नहीं है, सबको बांट दिया। समय बीता, मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर जी, पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगति को विदा नित्यं पर्याचर्त्या भवानी भवं प्रभु। विवाह के तुरंत बाद कर्दम जी महाराज समाधि में चले गए। माता देवती ने अपने शारीरिक श्रृंगार
भोजन पानी इत्यादि का कोई ध्यान नहीं रखा, केवल पति की सेवा करती रही। और पत्नी का धर्म ही होता है पति की सेवा। सैकड़ों वर्ष बीत गए, मैया सेवा कर रही है। सैकड़ों वर्ष बीत जाने पर अब धीरे धीरे जर्जरा अवस्था प्राप्त हो रही थी। बढ़िया बालू से दुर्गा जी की प्रतिमा बनाई। भगवती देवी का, दुर्गा देवी का प्रतिमा बनाकर वह रोज पूजन करती। इतने आर्त भाव से भगवती का पूजन की कि भगवती ने दर्शन दिया। बोली बेटी क्या हुआ? बोले मैया क्या बताऊं, जब से विवाह हुआ है सैकड़ों वर्ष बीत गए, हमारे पति देव तो समाधि में चले गए। अच्छा बस इतनी सी बात? नहीं मैया वो तो है, परंतु उसके बाद भी हमारे पति देव ने जो शर्त रखी है ना, इसलिए वो समाधि से ना लौटे, यही मैं चाहता। अच्छा क्या शर्त रखी है बेटी? बोले एक संतान होगी, उसके बाद हम वन को चले जाएंगे। बोले ठीक, अब तुम्हारे पति की समाधि खुलेगी ना, पूछ के बताना संतान किसे कहते हैं। बेटा ला बेटी ठीक है भैया। बस इधर दुर्गा मैया अंतर ध्यान हुई, इधर करदम जी की समाधि खुल गई। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। अब वो देवती मैया तो देखे सैकड़ों वर्ष बीत गए। बोले देवी कौन हो तुम? उन्होंने याद दिलाया, प्रभु याद कीजिए कुछ वर्ष पूर्व आपका हमारा विवाह हुआ था। करदम जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बोले देवी इतने वर्ष बीत गए, तूने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की, मांगो क्या मांगना चाहती है? देवी बोली महाराज हम सब गृहस्थ हैं, गृहस्थ की शोभा संतान से है, घर में कम से कम एक संतान तो होनी चाहिए। महाराज प्रसन्न हो गए। अपने कमंडल से जल उठाए, जल उठाकर गायत्री से अभिमंत्रित करके जैसे ही जल छोड़ा, वहां एक दिव्य विमान प्रकट हो गया, जिसमें न पेट्रोल की आवश्यकता थी न डीजल। सारे प्रकार के आधुनिक सामग्रियों से वह सुसज्जित था। अनेक कमरे, नदियां, पहाड़, पर्वत सब बने हुए थे उसके अंदर। वो मन की गति से चलता था, इसलिए उसका नाम क्या था? मन कामक विमान। देवी देवती से बोले एक काम करो, बिंदु सरोवर में स्नान करके आ जाओ। जैसे ही देवती मैया बिंदु सरोवर में स्नान की, स्नान करके निकली, 16 कन्या के रूप में परिणित हो गई। करदम जी भी उस बिंदु सरोवर में स्नान किए, 21 वर्ष के बालक के रूप में वो भी परिणित हो गए। उस विमान में बैठकर हजारों वर्षों तक विचरण करते रहे। जब बहुत समय बीत गया, तब करदम जी को याद आया, अरे हमारी तो एक प्रतिज्ञा थी कि जैसे ही एक संतान होगी, हम यहां से वन को भगवान की प्राप्ति के लिए चले जाएंगे। संकल्प किए, सिद्ध संत थे। मैया देवहूति गर्भवती हुई, देवहूति गर्भवती हुई उसी विमान में। पहली संतति होने वाली थी, था पुत्र। ऋषि, सिद्ध ऋषि थे, देख लिए, हाँ देवी तुम्हारे गर्भ में पुत्र आ चुका है, अब मैं वन को चला जाऊंगा। अच्छा तो आप पुत्र होने से ही वन में जाएंगे? हाँ देवी बिल्कुल।
ठीक है प्रभु। समय इधर बीतता गया, महाराज रोज संध्या वंदन इत्यादि करते, भगवान का भजन करते। फिर वो मैया की प्रतिमा के पास जाकर रोने लगी। मैया प्रसन्न हुई, प्रकट होकर बोली, क्या हुआ पुत्री, क्यों रोती हो? बोली, मैया हमने आपको बताया था ना। हाँ 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 हाँ, शर्त क्या है? बोले, हमारे स्वामी ने देखा है हमारे गर्भ में पुत्र है, और वो पुत्र हुआ कि हम वन को चले जाएंगे, बस इसी बात, चिंता मत कर। 9 संतति 9 कन्याएं तेरे कोख से होंगी। पहली संतान हुई, टंट घंट बजा, महाराज अपना दंड कमंडल उठाए और दरवाजे में निकल गए। बोले, महाराज अरे संतान का मुख तो देख लो। अरे क्या देखेंगे, हमें पता है बालक हुआ है, अब हम वन को जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन महाराज यहाँ बालक नहीं बालिका हुई है। ठगे से रह गए करदम जी महाराज। बोले, कोई बात नहीं, अगली बार जो संतान होगी उसके बाद हम वन को चले जाएंगे। दूसरे में भी यही हुआ, तीसरे में यही हुआ, चौथे में यही हुआ, 5वें में यही हुआ, 6वें में यही हुआ, 7वें में यही हुआ, 8वें में भी वही हो गया। अब तो एकदम निराश हो गए करदम जी महाराज। जब 9वीं बार माता गर्भवती हुई तो सीधे ब्रह्मा जी के पास चले गए अपने योग बल से। ब्रह्मा जी से पूछे, महाराज मैं हर बार यही देखता हूँ कि उनके मेरी पत्नी के घर में बालक आता है, लेकिन जब उसका जन्म होता है तो कन्या कैसे हो जाती है? बोले, मैं भी नहीं जानता रे। आप नहीं जानते तो कौन जानता है? आपके ऊपर भी कोई है? बिल्कुल है। कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। अच्छा, ठीक है, लेकिन इस बार आप मुझे वचन दीजिए, मेरे पत्नी के गर्भ से बालक बिल्कुल होगा। करदम जी आए, मैया को बताए। मैया फिर चिंतित। देवहूति मैया दुर्गा मैया के पास विनती करती हैं। दुर्गा मैया बोली, कौन होता है ब्रह्मा जो तेरे कोख से बालक को जन्म दिलाए? मैया आश्वासन देकर चली गई। फिर इस बार जब 9वीं संतान हुई, फिर करदम जी जाने लग गए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया था कि पुत्र ही होगा, लेकिन फिर ठगे से रहे। अब तो उन्होंने आशा उम्मीद ही छोड़ दी। अब मैया ने जैसे देखा कि हमारे पति देव को कष्ट हो रहा है, और मैया को यह भी पता था, हमारे पति देव ने हमें बताया था, जब मैं तप किया भगवान ने मुझे दर्शन दिया तो बोले थे कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। तो भगवान आना चाहते हैं तो हम भगवान को रोके क्यों? मैया दुर्गा से विनती की कि मैया अब बस अब परीक्षा मत कीजिए हमारे पति की। बोले, जैसे तुम्हारी इच्छा। तो इस बार 10वीं गर्भ में भगवान के ज्ञानावतार कपिल देव जी महाराज का आगमन हुआ। बोलो कपिल भगवान की हो। ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्र को लेकर कपिल भगवान की स्तुति करने आए। जब स्तुति करके जाने लगे तो करदम जी महाराज ने सोचा, ब्रह्मा जी के पास 9 पुत्र हैं, ब्रह्मा जी से जाकर बात करनी चाहिए। ब्रह्मा जी के पास गए। बोले, ब्रह्मा जी आपके पास 9 पुत्र हैं और हमारे पास 9 कन्याएं हैं, आपको बहू ढूंढनी नहीं पड़ेगी, हमें दमान ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो बोले, सुभद्री से उनका विवाह कर दिए। कला नाम की कन्या मरीचि ऋषि को बिहाई गई। अनसुईया अत्रि ऋषि को, श्रद्धा अंगिरा ऋषि को, हविर्भू पुलस्त्य ऋषि को, गति पुलह ऋषि को, क्रिया क्रतु ऋषि को, ख्याति भृगु ऋषि को, अरुंधति वशिष्ठ ऋषि को और शांति अथर्वा ऋषि को बिहाई गई। इस प्रकार से 9 कन्या का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर दिया। 10वें हैं नारद जी महाराज। लेकिन नारद जी महाराज कैसे हैं? एक जगह रहते नहीं है, क्या कहते डोलते रहते हैं।
श्रीमन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण तो नारद जी तो भगवान का भजन करते घूमते रहते हैं। 9 पुत्र आए थे, 9 पुत्रों के साथ करदम जी महाराज ने 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। करदम जी महाराज बोले, देवी तुम्हारी 9 कन्याओं का अपने विवाह भी कर दिया, तुम्हारे बुढ़ापे का सारा एक पुत्र भी तुम्हें दे दिया, अब हम चलते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। देखिए ये होती है सत्य निष्ठा। एक बार जो सत्य संकल्प कर लिए, घर में भगवान है, जानते हैं भगवान ही आए हैं मेरे घर में, लेकिन संकल्प है कि भजन करके भगवान को प्राप्त करूंगा। इस बार मैया भी नहीं रोकी। करदम जी महाराज वन गए, वन जाकर भगवान का भजन किया, भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए एक छोटा सा भजन पर्यंत आगे बढ़ते हैं। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम्हारे चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, मुझे चाहकर जान में रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इधर करदम जी महाराज चले गए। अब घर में केवल देवहूति मैया है और कपिल देव भगवान। कपिल देव भगवान तो ध्यान में बैठ जाते हैं, लेकिन देवहूति मैया कभी घर के अंदर जाती, कभी बाहर आती। मन उनका खिन्न सा है, क्योंकि जिस घर में कल तक 9 कन्याओं की किलकारी गूंज रही थी, आज एकदम सुना पड़ गया। देवती मैया को पता है कि मेरा पुत्र कौन है, तो आज देवती मैया ने अपने पुत्र को एक ऊंचे स्थान में बैठाया, तिलक किया, माल्यार्पण किया, बड़े प्रेम से प्रश्न की। यहीं से कपिल देवहूति संवाद भी प्रारंभ होता है।
मैया पूछती हैं, निर्भिन्ना नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्दं तम प्रभु। जब तक हम भगवान को ये नहीं कहेंगे कि मैं आपकी शरण में हूं, तब तक भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं करते। तो देवहूति मैया ने यही कहा, प्रभु हम भी शरणागत हैं। भगवान की भगवत्ता कैसे साबित होगी? जब भगवान हमें स्वीकार करेंगे। आइए हम सब मिलकर कहते हैं, हो प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। भगवान से कभी जाकर कहिए, आपका भजन करने वाले तो आपको प्राप्त करते ही हैं। क्या इस कलुषित मनुष्य को, इस पाप परायण मनुष्य को आप अपनाओगे? प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुझको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। हम कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपकार हो जाने। हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भगवान को अनेक मार्गों से प्राप्त किया जा सकता है। तो हम जैसे क्या कहना चाहिए? ज्ञानी तुम में तन्मय है, ज्ञानी भी तुम में लय है। ज्ञानी भी तुम में तन्मय, ज्ञानी भी तुम में लय है। हम अज्ञानी चंचल चित,
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो माता देवहूति ने जिस प्रकार से वंदना की, मैया कहती हैं, दुनिया के इन भोगों को मैंने भोगा खूब, इनसे निवृत्ति चाहिए, मैं गई हूँ से ऊर। हे सद्धर्म विदाम वरिष्ठ, मैं इस जन्म में अनेक प्रकार के भोगों को भोगी, आप अपनी ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से मेरे इस अज्ञान को दूर करिए, क्योंकि इन भोगों से मेरी तृप्ति नहीं हो रही। कपिल देव महाराज कहते हैं, माता जी ये जितने भी भोग है ना स्वतः ही अतृप्त हैं, आप क्या तृप्त करेंगे? तृप्त तो केवल वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है, उनका भजन करो, उनका ध्यान करो, तभी तृप्ति मिल सकती है। कपिल देव महाराज कहते हैं, अगर आप सीधे सीधे भगवान को नहीं पा सकते तो उनसे जुड़ जाइए जो भगवान से जुड़े हुए। भगवान से जुड़े हुए कौन है? संत। संत भगवान से जुड़े हुए हैं। उदाहरण से समझिए, ये दिमाग करंट आए लाइन से, ये करंट वाले मैं धरे हूं, मोल भांचा धरी, भांचा लो कोनो धरी, कोई करंट नहीं धरे, मोला धरे, करंट सब बरोबर सप्लाई हुई, तो वो करंट सप्लाई कौन है? भगवान के से जोड़ने वाली कड़ी कौन है? महात्मा, साधु। माता जी पूछी, साधुओं के लक्षण क्या है? तब भगवान कहते हैं, तितिच्छवः कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। तितिच्छवः अर्थात होता है तितिक्षु, सहनशील। संत करुणावान होते हैं, संपूर्ण प्राणियों को के से हित रखते हैं। अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं होता है, सबसे मित्रता रखते हैं, सबको समान दृष्टि में देखते हैं, हमेशा शांत रहते हैं, स्तुति निंदा से परे होते हैं। देखिए जिस प्रकार निंदा को पचा पाना बहुत कठिन है, उसी प्रकार स्तुति को भी पचा पाना बहुत कठिन है। दोनों भावों में सम रहे वही संत है। बाबा भी तो लिखे हैं ना मानस में, उत्तरकांड में, विगत काम मम नाम परायण, विगत काम मम नाम परायण, शांति विगति नति मुदितायन, शांति विगति मुदितायन, शीतलता सरलता मैत्री, शीतलता सरलता मैत्री, शीतलता सरलता
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राधे राधे। राधे राधे। संत किसी भी प्रकार की कामना से रहित होते हैं। शांति, वैराग्य, विनम्रता जिनका आभूषण है। दूसरे की बढ़ती को देखकर जो प्रसन्न होते हैं, ये लक्षण जिनके अंदर विद्यमान होना माता, वही संत है। लेकिन सावधान माता, जो गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए हो अथवा वस्त्र ही ना पहनते हो, पूरे शरीर में तिलक लगाए हो, नख बढ़ाए हो, लंबी लंबी जटा रखे हो, अनेक प्रकार के भंडारे कर रहे हो, अनेक प्रकार के कार्य कर रहे हो, लेकिन जिनके अंदर भगवान की नाम, रूप, लीला, धाम, ये चारों चीजें नहीं, उसे संत मत मानना। वो केवल अपने पेट भरने के लिए संत का बेस बनाए हुए हैं। क्योंकि संत दूसरों का कष्ट नहीं देख सकते। संत कैसे होते हैं? संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कविन पर भवन जाना, कविन पर नवनीत नवनीत मक्खन 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 लाऊ का ले ना, बिल्कुल अपने ही ताप से पिघल जाता है। अपन अच्छा जाना था, वैसे ही संत होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर भवन न जाना, कविन पर भवन जाना। संत कैसे होते हैं? आप उनको अपनी तकलीफ बताए, आपकी तकलीफ नहीं रोने लग जाए। आपकी तकलीफ को संत वो कड़ी है जब ध्यान में बैठते हैं, तो जब भगवान से चर्चा करते हैं, तो भगवान को जनमानस की कष्ट को सुनाते हैं। और जब संसद में बैठते हैं तो भगवान की कथा सुनाते हैं। तो जीव की व्यथा भगवान तक और भगवान की कथा जीव तक संत पहुंचाते हैं। इसलिए संत कैसे होते हैं? निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, दूसरों का कष्ट माता उनसे देखा नहीं जाता। वो बिल्कुल नवनीत के समान होते हैं, वही सच्चे महापुरुष होते हैं। ऐसे संतों का संग कर लो, वो आपको मुक्ति का रास्ता प्रदान करा ही देंगे। मैया, ये जो अग्नि जल रही है ना, उसे भी मेरा भय है। ये जो सूर्य तपन पैदा करता है ना मैया, उसे भी मेरा भय है। ये वायु जो बह रही है, उसे भी मेरा भय है। इंद्र जो बरसात कराते हैं ना मैया, वर्षा उसे भी मेरा भय है। और मैया जो समय समय पर मृत्यु सबको अपना ग्रास बनाती है, उसे भी मेरा भय है। मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रियो देहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात
सूर्य तपे वायु बहे इंद्र करे बरसात, समय समय में सबको मृत्यु चरे। कारण क्या है? कारण है मद भया। इसलिए माता मनुष्य मात्र को चाहिए कि संसार में बसे परंतु फंसे ना। मनुष्य के अंदर में जिस दिन भगवान की भक्ति की प्रेरणा जागृत हो गई, संसार से मन हटने लग गया, भगवान से जुड़ने लग गया, उस दिन वो अपना मुक्ति का मार्ग स्वयं बना लेता है। मनुष्य को रहना कैसे चाहिए? जिस प्रकार मणि बिनु फणिजिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। मणि बिनु फणि, सर्प बिना मणि के नहीं रह सकता, मछली बिना जल के नहीं रह सकती। अगर मनुष्य वैसे ही भगवान के बिना ना रहने लग जाए तो उसकी मुक्ति में कोई बाधा नहीं बन सकती। भगवान की कथाओं का गान कर करके झूम झूम कर नाचने लगे, भगवान की लीला का रसास्वादन करने लगे, तो उसकी मुक्ति में जरा सा भी संशय नहीं है मैया। उसके बाद कपिल देव महाराज तत्वों के बारे में बताते हैं, अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। मैया व्यक्ति को यथाशक्ति सुधर्म का पालन करना चाहिए, सत्य बोले, ईश्वर पे आस्था रखे, दैवश जो प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्टि रखे, इंद्रियों पर निग्रह करे, विधर्म का त्याग कर दे, धीरे धीरे संसार से मन हटाकर भगवान में लगाए, भगवान के दिव्य झांकी का दर्शन मन में करने लग जाए, भगवान के स्वरूप का ध्यान करे कि दिव्य श्याम वर्ण का भगवान का शरीर है, पीतांबर से सुशोभित है, गले में वैजयंती की माला है, घुंघराले केस हैं और कजरारे मोटे मोटे नयन हैं। भगवान की इन दिव्य छटा का दर्शन करते हुए एक एक अंग में भगवान का ध्यान कीजिए, पैर से लेकर सिर तक। देखो कभी भी मंदिर जाता हो ना, डायरेक्ट कोई राधा कृष्ण मंदिर देखे हमारे घर में देखे, ओला छोड़ा किसी भी प्रतिमा, यज्ञेश्वर महादेव देखिए, हमेशा नीचे से देखना प्रारंभ करिए, नीचे से पैर की ओर से एक एक अंग को ध्यानस्थ करिए। भगवान की प्राप्ति, भगवान के ध्यान करने का मूल साधन वही है। 3 प्रकार के भक्त गिनाए हैं कपिल देव महाराज ने, सात्विक, राजस और तामस। तामस भक्त वो है जिसके हृदय में मात्सर्य भाव है, जो लोगों को दिखाने के लिए भक्ति करता है, वो तामस भक्त है। राजस भक्त वो है जो पद प्रतिष्ठा के लिए भक्ति करता है, वो राजस भक्त है। लेकिन सावधान माता, इसके आगे जो निष्काम भक्त हैं, जो मेरी प्रसन्नता के लिए भक्ति करते हैं, मैं उनसे ज्यादा प्रसन्न होता हूं। निष्काम भाव से जो मेरी भक्ति करते हैं, मैं तो उनके पीछे पीछे भागता हूं ताकि उनके चरणों की रज मुझ पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं, क्योंकि उनसे बड़ा धनवान कोई और है ही नहीं। सही सही में संत महात्माओं का धन क्या है? कबीरा जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई मानियो, जाको राम नाम धन हो। इसीलिए तो संत लोग पैसों को स्पर्श नहीं करते, सन्यासी पैसे को स्पर्श नहीं करते, क्योंकि वो तो कागज का टुकड़ा है उनके लिए। उनके लिए असली धन क्या है? तो महात्मा कहते हैं
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 श्याम धन राधा 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 राधा, श्याम धन राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। काबर राधे राधे गोविंद ला काबर बार बार कहवा सोचे बार बार महाराज राधे राधे गोविंद काबर कहवा। जितने बार हम बोलेंगे ऐसा हो नहीं सकता कि हमसे कोई पाप हो ना रहा। पाप का प्रक्षालन नाम से ही हो सकता है, नाम के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है, सब जानते हैं। इसीलिए जितने बार भगवान का नाम निकल जाए और सादा निकला ना मजा नहीं आता, हल्का फुल्का झूमर निकला तो मजा। बड़े प्रेम से दोनों हाथ उठाकर हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से मैया को भक्ति मार्ग को बताए, सांख्य योग क्या दर्शन के बारे में बताए और बोले मैया ये स्वर्ग नरक कहीं और नहीं है, यही है। जितने भी स्वर्ग के सुख हैं इस पृथ्वी लोक में ही है, जितने भी नरक की यातना इस पृथ्वी लोक में। मैया जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्मता है, मरता है, कर्म क्षीण होते हैं, बरसात की बूंदों के द्वारा अन्न में प्रवेश कर जाता है, अन्न के द्वारा पुरुष के उदर में प्रवेश करता है, फिर उसी पुरुष को उदर से बीज रूप में स्त्री के गर्भ में जाता है। 1 महीने से 9 महीने पर्यंत गर्भ में जो कष्ट होता है उसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। सने सने वह बीज बढ़ता है और जब जब कष्ट होता है तब तक वह जीव उसको अनेक जन्मों की अपनी याद आती है। भगवान उस समय उसकी स्मृति बना के रखते हैं। अनेक जन्मों की याद आती है, बार बार भगवान से कहता है प्रभु अरे मैं आपका खूब भजन करूंगा, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दीजिए। इसीलिए तो कहते हैं ना नास्ति गर्भ समम दुखम ना भूतो ना भविष्य। गर्भ के समान कोई दूसरा दुख है ही नहीं। गर्भ में माता के द्वारा खाया पिया गया अच्छा बुरा सब पदार्थ गर्भगत जीव को बहुत कष्ट देता है। अनेक कष्ट सहने के बाद भगवान से प्रार्थना करते रहता है। भगवान कहते हैं
जीव से तू हर बार यही बात कहता है कि मैं तेरा आपका भजन करूंगा, आपको प्राप्त कर लूंगा। और जब जब तू इस पृथ्वी लोक पर गिरता है तब तक तू तेरा मैं मेरा के चक्कर में पड़ जाता है। बोले नहीं प्रभु, मैं आपका बहुत भजन करूंगा, बहुत भजन करूंगा। अब भगवान तो अकारण करुणा वरणालय है, भक्ति वांछा कल्प करूं, परम दयालु है। भगवान को दया आती है, माताओं की प्रसव आयु आती है, वह जीव भूमि पर गिरता है और गिरते ही भगवान से किए गए सारी प्रतिज्ञाएं, सारे वादे भूल जाता। फिर वही तू तेरा मैं मेरा के चक्कर में पड़कर चोरी करता, डकैती करता, झूठ बोलता, निंदा करता, सब करता, खाली भगवान का ध्यान नहीं करता। इसीलिए फिर जन्मता है, फिर मरता है, फिर जन्मता है, फिर मरता है, फिर उसी गर्भ में आता है, फिर गर्भ से बाहर निकलता है। तो इस आने जाने के क्रम को बाधित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो शंकराचार्य जी ने अपनी चरपट पंजरिका में श्लोक लिखा है। क्या लिखते हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि मरणम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाहि पाहि मुरारे कृपया पाहि पाहि मुरारे। शंकराचार्य जी कहते हैं इस जन्म मरण के बंधन से, उस गर्भगत तकलीफ से अगर बचना है तो क्या करो? एक ही चीज करो। क्या? अरे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। माता देवहूति को बात समझ में आ गई, बोली सत्वमृतो में जरठेतनाथ कथम नु यस्योदर एतदासि विश्वं युगान्ते वटपत्र एक सेते स्मया माय शिशुरंग्रपाणि। प्रभु आपने बड़ी कृपा की कि अपनी ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से मेरे इस अज्ञान को समाप्त किया। मैं आपको समझ गई, आप साक्षात नारायण हैं। जब प्रलय आता है तो वट पत्र में लेटे हुए नारायण आप ही हैं। आपने ही सूकर रूप लेकर पृथ्वी को हिरण्याक्ष के भय से मुक्त किया था। आपने मेरे ऊपर अनुग्रह की। मैया इस प्रकार वाचन की और सिद्धपदा नदी के रूप में परिणित हो गई। वहीं से श्री कपिल देव जी महाराज जनमानस के कल्याण की कामना